बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ हरे मसाले वाली मछली की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसमें हम जितने भी मसाले डालेंगे वो सारे सब्ज़ कलर वाले ही होंगे। सुरख मिर्च या सुरख कुछ भी इसमें मैं नहीं शामिल करूंगी। सादा सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इधर मैंने लिया है धनिया, ये सब्ज़ लहसुन, सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5, एक शिमला मिर्च ली है और लेमन लिए हैं 2 लेमन के मैं जूस इसमें शामिल करूँगी। और ये मैंने लेमन के जूस ले लिए हैं, निकाल लिया था। और दूसरा लिया है मैंने नमक और ये गरम मसाला और अजवाइन, धनिया, सूखा धनिया, गरम मसाला और अजवाइन, ये मिक्स है तकरीबन 2 चम्मच। अब मैं इधर धनिया और ये सारा कुछ वॉश कर लिया था। अब इनको मैं काट लूँगी, रफली काट लेना है और फिर इसको हमने ग्राइंड करना है। धनिया काट लिया है और अब इसमें सब्ज़ लहसुन वो भी काट लेना है। लहसुन भी मैंने डाल दिया है, उसका जो सब्ज़ पार्ट है वो भी शामिल करना है लाजमी। अब मैं इधर 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अब ये शिमला मिर्च है, इसका भी अंदर वाला वाइट पार्ट रिमूव कर देना है, बीज जो होते हैं। और फिर इसको भी रफली काट लेना है सारी चीज़ों को। तो अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते हुए ना पानी कोशिश करनी है कि कम से कम डले। हाँ, इसी में अब मैं नमक और वो ज़ीरा वगैरह जो था वो भी शामिल कर लिया है ताकि अच्छे से एक ही दफ़ा मिक्स हो जाए। ग्राइंड करते हुए पानी आपने कोशिश करनी है कि कम से कम डालें, 3-4 चम्मच से ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि वो फिर पतला हो जाएगा। तो ये ग्राइंड करने के बाद मैंने लेमन जूस जो था उसी में ये सारे मसाले निकाल लिए हैं। और अब इधर मैं फ़िश को लगा दूँगी। अच्छा, फ़िश धोने का तरीका ये कि जब इसको आप धोएं तो इसके ऊपर आटा या बेसन लगा के रख दें। पहले मछली धो लें, फिर इसके ऊपर आटा स्प्रेड करें और इसको रख दें 15-20 मिनट के लिए और फिर इसको धो दें और धो के इसका पानी स्टेन होने दें। अब मैं ये सारा जो मसाला हमने बनाया है वो अच्छे तरीके से लगा दूँगी। लगाना इस तरीके से है कि मछली का कोई भी पार्ट जो है वो बचे ना, खाली ना रहे। अच्छे तरीके से आपने इसको ऊपर मल के लगा देना है। इस तरीके से सारे फैला लेना है और फिर हाथ की मदद से हर जगह पे फैला देना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये अंदर से भी खोल के, ये तलाबिया मछली है तो अंदर से इस तरीके से अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि कोई भी जो पार्ट है वो मसाला लगने से रहे ना। ये देखिए, ये इसके कट्स लगे होते हैं तो इनके अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला भर देना है और फिर आपने इसको 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। कोशिश करें कि रात को लगाएं और अगर सुबह फ्राई करनी हो तो रात को लगा के इसको रख दें और सुबह फिर इसको फ्राई करें। ये अच्छे तरीके से हर जगह लग गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। वो हमने बस हल्का हल्का सा ही लगाना है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैदा लगा लें या फिर कॉर्नफ्लोर लगा लें। तो बस 2 चम्मच लगा के तो इसको 1 चम्मच ऑयल मैंने डाला है, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी। 1 चम्मच डाल के इसको कवर कर देना है और ये जल्दी ही फ्राई हो जाती है, इतनी देर नहीं लगाती है। अब इसको टर्न कर देने हैं ताकि दूसरी तरफ से भी हो जाए। दोबारा से कवर कर देंगे और फ्लेम जो है वो नॉर्मल ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो। कवर करना है और फिर इसको छोड़ देना है खुला। अब 5 मिनट के लिए कवर करना है और बाकी फिर इसको खुला छोड़ के तो अब इसको फ्राई करना है। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये फ़िश। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा तो कैसी लगी आपको। अब इसको किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर लें। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक। और मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।